Hey my dear students, welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So chapter number 7 that is mass media and communications हम पढ़ रहे थे और हमारे previous lecture में हमने डिटेल में डिस्कस किया the beginning of modern mass media और आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे mass media in independent India. So देखिए चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट कर दिया था और इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, चैप्टर का ओवरव्यू, ग्रोथ ऑफ मास मीडिया एंड द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न मास मीडिया हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में. आई होप सो आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे और अच्छे से पढ़ लिए होंगे. अब बात करते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, दैट इज इन 1947, तब किस तरह से हमारे यहाँ पर मास मीडिया की ग्रोथ होती है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है. सो बेसिकली अभी तक जो भी सारी चीजें हमने डिस्कस करी उसमें हमने क्या सारी चीजों के बारे में देखा कि मास मीडिया के क्या सारे फॉर्म्स होते हैं, मास मीडिया को मास मीडिया क्यों कहा जाता है. सो बेसिकली इसलिए क्योंकि ये एक लार्ज ऑडियंस को जो है टारगेट कर रही होती है या उनके लिए होती है. इसे मास कम्युनिकेशन भी कहा जाता है. ये हमारी एवरीडे लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया. ओके अब इसके बाद हमने देखा कि इसकी ग्रोथ जो है वो कैसे होती है. तो हमने देखा कि मास मीडिया का जो डेवलपमेंट है वो प्रिंट मीडिया के साथ में स्टार्ट होता है, यूरोप से स्टार्ट होता है. फिर कैसे जब कॉलोनियल टाइम इंडिया में होता है, कॉलोनियल पीरियड चल रहा होता है, तब इंडिया में मास मीडिया की ग्रोथ होती है. ओके क्लियर है, इतना हम पढ़ चुके हैं. अब बात करें आफ्टर 1947, सो व्हाट हैपेंस दैट द अप्रोच, क्या एक अप्रोच रहा मास मीडिया को लेके इंडिपेंडेंट इंडिया में और इसके वेरियस फॉर्म्स को भी एक जो है बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर हम देखेंगे, फिर उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में. सो इन इंडिपेंडेंट इंडिया जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड अपॉन द मीडिया टू फंक्शन एज द वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी. मतलब कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है 1947 में, तो इंडिया के जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कौन होते हैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो मीडिया को एज अ वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी के मतलब एज अ वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी फंक्शन करने के लिए बोलते हैं. जो भी मीडिया होगी वो कैसे काम करेगी? एज अ वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी. मतलब कि इंडिया को हमने डेमोक्रेसी बनाया है. देखो याद करो चैप्टर नंबर 3 द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेडरॉक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. इंडियन डेमोक्रेसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बनी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे डेमोक्रेसी वर्क करती है, फंक्शन करती है, ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. हमने देखा कि इंडिया को डेमोक्रेसी बनाने के लिए कितने सारे लीडर्स ने कितनी सारी चीजें करी, कितने मूवमेंट चलाए, कितने जो है मतलब अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस को जो है सबके सामने एक्सप्रेस किया. हमने ये चीज देखी कराची रिजोल्यूशन के अंदर, हमने इसको डिस्कस किया डेमोक्रेसी के बारे में. ये सब आप चैप्टर 3 के अंदर पढ़ चुके हो इसी पर्टिकुलर बुक से. जो आपका चैप्टर 3 था द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, उसके अंदर हमने पढ़ा. अब इंडिया डेमोक्रेसी होगी, पीपल्स का पार्टिसिपेशन होगा, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होगी. इस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जो है पार्टिसिपेशन या पूरा सब कुछ जो है वो पीपल से रिलेटेड है, इंडियन सिटीजन से रिलेटेड है. तो क्या इंडिया जो डेमोक्रेसी बनी है वो एग्जैक्टली डेमोक्रेसी की तरह काम कर भी रही है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेमोक्रेसी बोला लेकिन हम ऑथोरिटेरियन बनते हुए चले जा रहे हैं? क्या ऐसी सारी चीजें तो हमारे यहाँ पर नहीं हो रही? इसको किसे देखना है? इसे देखने का काम मीडिया को दिया. किसने दिया? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है मीडिया को कहा कि आप एज अ वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी फंक्शन करो. आप देखो क्या गवर्नमेंट प्लान्स, पॉलिसीज जो है लोगों के लिए लेकर आती है, क्या डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करती है उनका, और सिर्फ बात ही नहीं करती है, एग्जैक्टली डेवलपमेंट करती भी है या नहीं करती है. जो भी सोशल इश्यूज हैं क्या गवर्नमेंट उनको रिजॉल्व कर पा रही है? क्या गवर्नमेंट एग्जैक्टली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द पब्लिक वेलफेयर काम कर पा रही है? आपको इन सारी चीजों को देखना होगा. तो इंडिपेंडेंट इंडिया में कुछ इस तरह से मास मीडिया को लेकर एक अप्रोच होता है एंड द मीडिया वाज एक्सपेक्टेड टू स्प्रेड the spirit of self reliance and national development among the people. और जो मीडिया रहती है उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि कैसे हमको जो एक स्पिरिट है सेल्फ रिलायंस की, नेशनल डेवलपमेंट की, वो लोगों तक लेके जाना है. मतलब मीडिया को तो उसका काम बता दिया कि आपको क्या करना है. अब मीडिया की तरफ से क्या सारी चीजें हैं कि कैसे जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको डेवलपमेंट के बारे में बताना है कि गवर्नमेंट क्या सारे प्लान्स, पॉलिसीज लेके आ रही है, कैसे गवर्नमेंट जो है वो सारा डेवलपमेंट कर रही है, आपके लिए क्या सारे बेनिफिट्स हैं, आपके लिए क्या सारी फैसिलिटीज हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बताना. इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना, जहाँ जब लोगों को पता होगा कि हाँ हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए इतने सारे काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी उस गवर्नमेंट के ऊपर एक मतलब ट्रस्ट और लॉयल्टी जो है उनकी डेवलप हो पाएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी आज क्लास, जो जिस भी सेक्शन में आप बैठते हो उसमें जितने भी सारे स्टूडेंट्स
टीचर्स होंगे उन सभी को अगर पता होगा कि टीचर का एक अप्रोच क्या है एग्जाम्स को लेके, या हमारी टीचर हमें कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाने वाली है, हमारा कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा, हमें कितना रिवीजन का टाइम मिलेगा, एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड रहोगे। आपको पता होगा कि हाँ हम बहुत अच्छा जो है अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो आप अपनी स्ट्रेटेजीज ढूंढोगे, आप अपने अकॉर्डिंग सारा काम करते रहोगे, आपकी टीचर अगर कुछ नहीं करेंगी तो इसीलिए इस तरह से ये जो आपकी गवर्नमेंट है ना, ये एक तरह से इसको आप ही ने तो चूज करा है, इसका काम क्या है, आपके लिए काम करना, और मीडिया का काम है उस काम को बताना। तो इसलिए मीडिया को एज अ वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी फंक्शन करने के लिए कहा जाता है। यू विल रिकॉल द जनरल थ्रस्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया फ्रॉम योर अर्लियर चैप्टर्स। आपको याद होगा कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो किस तरह से डेवलपमेंट हमारे यहाँ पर स्टार्ट होता है। जैसे याद करो चैप्टर नंबर 1 जो स्ट्रक्चरल चेंज आपने पढ़ा हुआ था, उस स्ट्रक्चरल चेंज के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जब होता है, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तब हमारा एक इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके किस तरह का हमारा एक व्यू पॉइंट होता है। तो जनरली उसमें हमने ये एक चीज डिस्कस करी कि इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो जो नेशनलिस्ट लीडर्स होते हैं वो इस एक चीज की बात करते हैं कि हमको भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, हमको भी हैवी मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है, हमारे यहाँ पर भी जो है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हमको करना है। तो आपको याद होगा कि नेशनल जो प्लानिंग कमेटी बनती है, फिर 1950 में प्लानिंग कमीशन बनती है, और कैसे यहाँ पर 5 इयर्स के प्लान्स बनाए जाते हैं जहां डिफरेंट सेक्टर्स को टारगेट किया जाता है और उनके डेवलपमेंट की बात होती है। तो जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान है तो उसमें एग्रीकल्चर की बात हो रही है, सेकंड 5 ईयर प्लान है तो उसमें इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। तो इस तरह से हम सेल्फ रिलायंस होते गए। आपको याद होगा चैप्टर 4 जहां हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, तो वहां पर हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि कैसे हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन में जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाते कि अब हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, हमारे पास में सफिशिएंट फूड ग्रेन जो है उसका प्रोडक्शन हो रहा है, सभी की डिमांड्स को हम मीट कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे डेवलपमेंट को लेकर एक थ्रस्ट था जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एंड द मीडिया वाज सीन एज अ मींस टू इन्फॉर्म द पीपल ऑफ द वेरियस डेवलपमेंटल एफर्ट्स। और यहाँ मीडिया का काम था कि जो भी सारा डेवलपमेंटल एफर्ट्स गवर्नमेंट कर रही है वो बात लोगों तक पहुंचाना, जो भी सारी प्लानिंग, जो भी सारी पॉलिसी हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 ईयर प्लान है, वही वाली चीज है कि अब गवर्नमेंट कोई प्लानिंग पॉलिसी लेकर आएगी तो वो आपको घर घर आके तो बताएगी नहीं कि आपके लिए ये वाला जो है हम एक नई चीज लेके आए। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दूं, बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल, आपको याद हो ना, बीपीएल होल्डर्स होते हैं जो पावर्टी लाइन के नीचे आते हैं। इन बीपीएल कार्ड होल्डर्स के पास, मतलब जो भी बिलो पावर्टी लाइन आते हैं उनके लिए एक कार्ड इशू होता है, ठीक है, मतलब जिसमें उनकी सारी डिटेल्स भरी जाती हैं और ये मतलब इंश्योर किया जाता है कि वो सच में पावर्टी लाइन के नीचे आते हैं या नहीं आते हैं। तो ऐसे जो बिलो पावर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से भी नीचे आने वाले लोग, ये जो होते हैं मतलब बहुत ही ज्यादा बहुत गरीब जो लोग होते हैं जिनके पास में ज्यादा इनकम वगैरह नहीं होती है और बहुत ज्यादा अच्छे से घर में किसी के पास में जॉब भी नहीं है, इनसिक्योर जॉब होती है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है बिलो पॉवर्टी लाइन दैट इज बीपीएल कार्ड बनाया जाता है। अब ये गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई कि जो भी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं मतलब उसकी एक जो है मतलब वो डिसाइड की जाती है कि इतने लोग जो होंगे वो रिच क्लास में आएंगे, इतने जो होंगे वो मिडिल क्लास में आएंगे, ऐसे करके सारा एक मतलब पूरा स्टैटिस्टिक्स चलता है, वो बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट ने प्लान लेके आई गवर्नमेंट कि जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन आएंगे, जो भी बीपीएल कार्ड होल्डर्स होंगे, उनको हम जो है राशन प्रोवाइड करेंगे, उनको हम गेहूं, दाल, चावल ये सारी चीजें देंगे जिसकी वजह से एटलीस्ट उनके घरों में खाना बने, वो अच्छे से रहें, क्योंकि जब वो अच्छे से रहेंगे तभी तो वो कहीं जॉब वगैरह कोई भी चीज के बारे में ढूंढ पाएंगे, अच्छे से सारी चीजें कर पाएंगे, तो हम उनको जो है राशन प्रोवाइड करेंगे। अब जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आएंगे उन्हें कार्ड तो बनवाना पड़ेगा। पहले तो इतनी टेक्नोलॉजी होती नहीं थी कि आपने जस्ट जो है कंप्यूटर पे सारी इन्फॉर्मेशन डाली और आपका कार्ड आपको मिल जाएगा, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको गवर्नमेंट के ऑफिसेस तक जाना पड़ता था, लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, तब जाके आपको जो है कोई डॉक्यूमेंट कोई भी चीज है तो वो आपको मिल पाती थी। अब आपको उसे राशन कार्ड भी कहा जाता है, वो जो बीपीएल कार्ड के अंदर जो है मतलब उसके अंदर होता है या अलग से होता है ये मुझे इतना नहीं पता, बट राशन कार्ड उसके अंदर जो है बनाया जाता है। तो क्या होता है, अब इसके लिए पहले लाइन वगैरह लगती थी, तो ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती थी, कैसे लोगों को पता चलता था कि सरकार हमको राशन देने वाली है, गवर्नमेंट हमको जो है मंथली सारा कुछ हमारे घर में सामान भरने वाली है, हमको गेहूं चावल सब कुछ देने वाली है, ये कैसे पता चलता था? ऐसे पता चलता था कि जो मीडिया होती थी वो इसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाती थी। अब चाहे आप टेलीविजन के थ्रू सुनो, आप रेडियो के थ्रू
थ्रू सुनो, आप न्यूज़पेपर के थ्रू सुनो। और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि जो लिटरेट होते थे वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे और जो टेलीविजन वगैरह उसमें सारी चीज़ों को देखते थे, सुनते थे, समझते थे, और फिर जो इलिटरेट पर्सन होते थे उन तक उन बातों को पहुंचाया करते थे। तो ऐसे करके मीडिया का भी काम यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो सरकार की सारी पॉलिसीज़ हैं, जो भी सारे डेवलपमेंटल एफर्ट्स हैं, उनको उन तक पहुंचाना। तो ऐसे करके अब जैसे मैंने आपको बीपीएल की बात बताई, तो अब वो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, तब उन लोगों को जो है वो राशन लेने के लिए जो भी सारे स्टोर्स होते थे उनके पास में जाते थे और तब उनको जो है राशन मिलता था। तो इस तरह से ये काम करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? मीडिया को। और मीडिया का काम सिर्फ इतना ही नहीं था कि गवर्नमेंट जो भी काम करी उसके बारे में बताना, इसके साथ साथ में द मीडिया वाज आल्सो एनकरेज्ड टू फाइट अगेंस्ट ऑप्रेसिव सोशल प्रैक्टिसेस लाइक अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, ऑस्ट्रेसिज्म ऑफ विडोज एज वेल एज बिलीव्स ऑफ विचक्राफ्ट एंड फेथ हीलिंग। हमारे यहाँ पर आपको भी पता होगा, आपने चैप्टर 2 दैट इज कल्चरल चेंज के अंदर 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। इन 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने सोसाइटी में जो भी ऐसी चीज़ें होती थी, जैसे सती प्रथा हो रही है, तो ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आवाज़ें उठाई, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए आवाज़ें उठाई। तो बहुत सारी जगह, बहुत सारे रीजन्स में रिफॉर्म्स आए भी, बहुत सारी जगह सती प्रथा ख़त्म भी की गई, इलीगल इसको जो है घोषित किया गया, बहुत सारे लॉज वगैरह बने। लेकिन इंडिपेंडेंट के बाद भी ऐसे बहुत सारे रीजन्स थे, क्योंकि हम डेवलप थोड़ी हुए थे, हम सिर्फ इंडिपेंडेंट हुए थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से गए थे, तो अब जिम्मेदारी थी डेवलपमेंट की। तो बहुत सारी जगह अभी भी ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस होती थी कि जैसे जो है बाल विवाह कर दिया गया या छुआछूत जैसी प्रैक्टिसेस। अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा है आपने बुक 1 के अंदर। बुक 1 में जो चैप्टर नंबर 5 है आपका, दैट इज पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, उसके अंदर हमने अनटचेबिलिटी को डिस्कस किया कि कैसे अनटचेबिलिटी की भी प्रैक्टिसेस जो है हमारे यहाँ पर की जाती थी। तो ये जो सारी चीजें होती थी, बाल विवाह हो गया, और जो विधवा होती थी, जो विडोज होती थी, उनके साथ में जितनी भी ज्यादा जो है ज्यादती की जाती थी। आपको याद होगा कि पहले ऐसे भूत पिशाचों में भी बहुत ज्यादा यकीन किया जाता था कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेडी है तो उसको जो है बहुत ऐसे घोषित कर दिया जाता था कि इसके ऊपर भूत है, उसके ऊपर पिशाच है और ये जो है पूरे घर को बर्बाद कर देगी। ऐसी सारी प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ पर होती थी। और इवन मतलब आज तो आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट कुछ साल पहले, आज से इवन 1 डिकेड पहले भी ऐसी सारी प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ पर होती थी। हमारे यहाँ पर ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, भूत पिशाच वाली ऐसी चीजें आज भी लोग मानते हैं। तो ये सारी चीजों के थ्रू अल्टीमेटली क्या हो रहा था, एक तो सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा और दूसरी तरफ ये ऑर्थोडॉक्स आइडियाज लोगों को आगे नहीं बढ़ पाने दे रहे थे। तो ऐसे जो भी सारे सोशल इश्यूज होते थे, जो भी सारी ऑप्रेसिव सोशल प्रैक्टिसेस होती थी, इसको हाईलाइट करने का काम मीडिया का होता था। आज आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप न्यूज़पेपर में देखते हो अगर कहीं भी अगर ऐसा बाल विवाह वगैरह हुआ है तो वहां पर तुरंत पुलिस पहुंच जाती है। और ये सारी चीज आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलती है कि न्यूज़पेपर में जो है हमने हाईलाइट किया कि इस पर्टिकुलर एरिया में ऐसी जो है सोशल प्रैक्टिस हो रही थी और इस एक चीज में जो है फिर पुलिस आई, पुलिस ने रोका। या कभी कभी ये भी बताया जाता है कि ऐसी इलीगल सोशल प्रैक्टिसेस जो है होती रहती हैं या जो भी ऑप्रेसिव सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो होती रहती हैं, बट वहां पे ना ही गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, ना ही पुलिस कोई रोल प्ले कर रही है। जैसे रेप के केसेस वगैरह आप पढ़ते रहते हो, आप जो है एसिड अटैक हो गया किसी के ऊपर, किसी को मार दिया, किसी डाउरी वायलेंस चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, ये सारी चीजें आप पढ़ते रहते हो न्यूज़पेपर में। तो मीडिया का काम है ऐसे सोशल इश्यूज को भी हाईलाइट करना। कहीं अगर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हो रही है तो ऐसी चीजों को हाईलाइट करना, क्योंकि जनरली देखो पहले के टाइम में अगर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होती थी तो हम समाज में ही सुधार की बात करते थे कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए और गवर्नमेंट को लॉज लेके आना चाहिए। अब आज गवर्नमेंट लॉज लेकर आ गई। आज हमारे यहाँ पर ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस, ऐसे लॉज हैं कि अगर आपने किसी के साथ में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करी है तो आपको जेल हो जाएगी। तो अब जो यहाँ मीडिया है, बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसी चीजें करती है कि जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर एरिया में इस पर्सन के साथ में ऐसी चीज हुई है, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस उसके साथ में हुई है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो उसने जिस नल से पानी पिया है, उस नल मतलब अब उसको इतना ज्यादा मारा गया क्योंकि उस नल से पानी जो है, जो आपकी अपर कास्ट के लोग होते थे वो लोग पीते थे, लेकिन वो लोअर कास्ट का था, उसने पी लिया तो लोगों ने उसको बांध के मारा।
ऐसे बहुत सारी न्यूज होती है, मतलब मैं ऐसी चीजें पढ़ती हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ ना, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसमें हमेशा नेगेटिव चीजें होती थी, बट मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ तो मैं भी देखती हूँ कि किस तरह से कितना ज्यादा जो है अत्याचार आज भी हमारे यहाँ, आज भी हमारी सोसाइटी में होता है, लोगों के साथ में होता है, डिफरेंट सेक्शंस के साथ में होता है, डिफरेंट पैरामीटर्स पर होता है। तो उन चीजों को हाईलाइट करना किसका काम है? मीडिया का काम है। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से रिलेटेड है, बट इसके सोसाइटी से क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पर समझ में आया कि मीडिया जो है, जो मीडिया को आप देखते हो, जो न्यूज़ वगैरह आपको बताती है, न्यूज़पेपर्स वगैरह जो हैं, ये सारी चीज़ें कैसे हमको हमारी सोसाइटी के इश्यूज के बारे में हमको जागरूक करती है एक तरीके से। सो अ रेशनल साइंटिफिक ईथोस वाज टू बी प्रमोटेड फॉर द बिल्डिंग ऑफ अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो अब अगर हमको इंडिया को डेवलप करना है, हमको इंडिया को एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनाना है, तो हमको ये रेशनल और साइंटिफिक ईथोस को प्रमोट करना पड़ेगा। हमको हमारी सोसाइटी को साइंटिफिक बनाना होगा, उसके अंदर रेशनैलिटी होनी चाहिए। जब ये सारी चीजों को हम प्रमोट करेंगे तभी तो हम डेवलप हो पाएंगे। डेवलपमेंट अगर हम किसी कंट्री की बात करते हैं तो उसमें कोई कंट्री का डेवलपमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई ऐसी अलग सी एंटिटी है, बल्कि अगर इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका मतलब उसके लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि जब पीपल्स डेवलपमेंट होता है दैट इज द कंट्रीज डेवलपमेंट। आपकी क्लास में अगर ऐसा कहा जाए कि आपकी क्लास सबसे अच्छी क्लास है पूरे स्कूल में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी क्लास बहुत डेकोरेटेड है या आपकी क्लास में बहुत अच्छी पेंटिंग है, बल्कि आपकी क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो बहुत ही पोलाइट, वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स हैं। तो सेम वे में जब हम कंट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जब हम लोगों का डेवलपमेंट करेंगे तब अल्टीमेटली किसी कंट्री का डेवलपमेंट होता है। क्लियर है? आया ये भी यहाँ पर समझ में? तो इन चीजों को हाईलाइट करने का काम किसका हुआ करता था? मीडिया का हुआ करता था। और मीडिया ऐसे सारे सोशल इश्यूज को, डेवलपमेंटल प्लान्स को जो है लोगों तक बताया करती थी। और ऐसे ये जो सारी चीजें होती थी ना, इसमें गवर्नमेंट को जो है बताया जाता था कि गवर्नमेंट को इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, लॉज लेके आने चाहिए ताकि ऐसे सारी सोशल प्रैक्टिसेस को हम खत्म कर सकें। एंड द फिल्म्स डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट प्रोड्यूस्ड न्यूज रील्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज। और एक गवर्नमेंट की फिल्म्स डिवीजन हुआ करती थी जिसमें बहुत सारी न्यूज की रील्स और डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाई जाती थी। तो जनरली दीज आर शोन बिफोर द स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म्स इन एवरी मूवी थिएटर, डॉक्यूमेंटिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस एज डायरेक्टेड बाय द स्टेट। तो जनरली कुछ ऐसी छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती थी जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप थिएटर में गए हो मूवी देखने के लिए, तो पहले आपको वो छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती थी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो स्टेट है, उसने क्या सारे काम अभी तक किए हैं। तो इसके थ्रू क्या होता था, लोगों को पता चलता था, फिर ठीक है बढ़िया से अपनी मूवी एंजॉय करो। तो इस तरह से जो है मीडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया के डेवलपमेंट में। और इंडिपेंडेंट इंडिया में मीडिया जो है, मतलब मास मीडिया में जो आपकी ये प्रेस मीडिया है, जो आपकी प्रिंट मीडिया है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। क्लियर है? आया ये भी यहाँ पर समझ में? अब इसके कुछ टाइप्स हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ मास मीडिया, जिसके अंदर रेडियो, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया मेनली आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बट मेनली यहाँ हम इन तीन चीजों को डिस्कस करेंगे, रेडियो, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया। अब रेडियो का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, टेलीविजन का कैसे डेवलपमेंट हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया का कैसे डेवलपमेंट होता है इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में एक एक करके डिटेल में। मैं आपको यहाँ भी एक्सप्लेन कर सकती थी, बट फिर वो ऐसा होता कि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर नहीं होती, सब कुछ बहुत मिक्स हो जाता। तो बिल्कुल सेपरेट तरह से हर एक चीज को डिटेल में हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। आई होप सो यहाँ अभी जितना भी पढ़ा वो क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली जो है कैसे मास मीडिया इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर डेवलप होता है और उसके क्या इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। अभी ना ऐसे थोड़ा 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 ऐसे जानते जानते बहुत सारा कुछ जान जाओगे, लास्ट तक आते आते मास मीडिया के बारे में। सो हमारे नेक्स्ट लेक्चर से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज रेडियो, टेलीविजन एंड प्रिंट मीडिया। और ऐसे मत सोचना है कि हमको तो टेलीविजन या रेडियो के बारे में पता है तो क्या पढ़ने की जरूरत है। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मिलेगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको सोसाइटी से कनेक्ट करके पढ़ोगे। तो एज ए सोशियोलॉजी स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अभी तक मैंने आपको जो भी प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ाया वो भी क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, कोई एग्जांपल है मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बस जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। देखो
आपको सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं यूट्यूब पर। इसके बाद में आपको चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अभी सब कुछ चाहिए बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, कि बिल्कुल क्लास वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज सब कुछ मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो ढूंढने में। तो बहुत छोटा सा काम आपको करना है, बस गूगल पे जाना है, एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे ही ये एंटर करोगे, ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको बस जो भी क्लास है, जो भी कोर्स स्टडी करना है, उसको चूज करना है। ये आ गए सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस उससे रिलेटेड। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है, आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, ये आ गए चैप्टर वाइज वीडियोस। चैप्टर पे क्लिक किया, ये आ गए टॉपिक वाइज वीडियोस। सबके आगे वॉच नाउ है। जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर, जो टॉपिक पढ़ना है, बस वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। यहाँ बढ़िया से कॉन्सेप्ट्स को समझो। नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है कोई और चैप्टर, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। बहुत इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई पेमेंट नहीं करना है, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो फटाफट ये इस मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को बताओ। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।